हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। ब्रिस्बेन के मैदान से एक अच्छी खबर आ रही है और एक बहुत अच्छी खबर आ रही है। अच्छी खबर ये कि भाई बारिश के कारण जो है मैच रद्द हो गया, और उसमें वो बहुत अच्छी खबर इसलिए हो जाती है क्योंकि इसकी वजह से टीम इंडिया ने सीरीज जो है वो 2-1 से अपने नाम कर लिया। ऑस्ट्रेलिया में T20 आई सीरीज जो है जीत ली है। खाली हाथ टीम इंडिया नहीं आएगी, अब ट्रॉफी के साथ जो है इंडियन टीम वहां से वापस आएगी। पहला वनडे धुल गया था, पहला T20 आई धुल गया था, माफ कीजिए, और आखिरी T20 आई जो है वो बारिश में धुल गया, इसलिए 2-1 से सीरीज जो है वो भारत के नाम हुआ पर हो गई है। थोड़ा बहुत मैच हुआ, पूरी डिटेल्स आपके स्क्रीन पर डालते हैं। और उसके बाद जो है इतनी तेज बारिश आई, मौसम इतना खराब हुआ कि उसके बाद मैच आगे नहीं हो सका। ब्रिस्बेन T20 आई बारिश के कारण जो है वो रद्द हो गया। ब्रिस्बेन में 4.5 ओवर का खेल, मतलब 4.5 ओवर का खेल जो है वो हो सका। टीम इंडिया 2-1 से सीरीज जो है वो यहां पर जीत गई। 4.5 ओवर के खेल में, 4.5 ओवर के खेल में टीम इंडिया को कोई विकेट नहीं गिरा था। अभिषेक और शुभमन गिल जो है क्रीज पर डटे हुए थे और अच्छे नजर आ रहे थे। शुभमन गिल खास तौर पर बहुत ही फ्लो में नजर आ रहे थे। अब इसके साथ हुआ क्या है कि भाई अब सूर्या की कप्तानी में लगातार छठी सीरीज जीत है, जिसमें आप एशिया कप भी काउंट कर लो तो सूर्या की कप्तानी में टीम इंडिया जो है वो लकी साबित हो रही है। टीम इंडिया लगातार मैचेस जीत रही है, इसलिए कप्तान साहब की फॉर्म के ऊपर उस तरीके से सवाल जवाब जो है वो नहीं उठते हैं। मगर इन ऑल अगर देखा जाए अब सीरीज जीतने के बाद, तो टीम इंडिया का एज रहा इस सीरीज में। टीम इंडिया ने लगातार 2 मैचेस जीते। जो पहला मैच रद्द हुआ उसमें भी बल्लेबाजी अच्छी की थी, वो मैच आगे नहीं हो सका। जो ये 5वां मैच रद्द हुआ उसमें भी स्टार्ट अच्छी की, उसके बाद जो है मैच नहीं हो सका। ओवरऑल देखें तो भारत का दबदबा इस सीरीज में रहा। एक डिजर्विंग विनर जो है वो टीम इंडिया थी, और जब ही उनके नाम 2-1 से सीरीज हो गई। बिल्कुल, क्योंकि देखिए पहला मैच रद्द हुआ, उसके बाद जब दूसरा मैच खेला गया वहां पर भारतीय टीम की एक बहुत बड़ी हार का वहां पर सामना करना पड़ा। उसके बाद से लगातार चर्चाएं जो हैं वो तेज हो रही थी, क्योंकि मेलबर्न में कहीं ना कहीं भारतीय टीम की बैटिंग और बॉलिंग जो है वो काफी खराब नजर आई थी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से बैक टू बैक 2 मैच में भारतीय टीम ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी जो है वो काफी बढ़िया की और ओवरऑल प्रदर्शन काफी बढ़िया था। तो ये मैच काफी इंपॉर्टेंट वाला मैच था। 2 मैच में जिस तरीके से आप जीत जाते हैं, उसके बाद से सीरीज के लिए आखिरी मैच जो है वो कहीं ना कहीं ये भी था कि भाई अगर यहाँ से मैच ड्रॉ भी होता, अगर ऑस्ट्रेलिया जीतती भी है तो मैच ड्रॉ होगा, अदरवाइज बारिश की वजह से रद्द होगा। तो बारिश जो है इतनी तेज थी कि बारिश रुकी नहीं और फाइनली मैच को रद्द करना पड़ा, और यहाँ से सीरीज जो है वो 2-1 से भारतीय टीम ने अपने नाम किया। और सबसे बड़ी बात जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव जो है वो कहीं ना कहीं लकी कैप्टन और लकी टीम के तौर पर हम देखते भी हैं उन्हें, क्योंकि जब से उन्हें कप्तानी मिली उसके बाद से भारतीय टीम जो है एक भी सीरीज जो है वो नहीं हारी है। तो दर्शाता है कि हालांकि बल्लेबाजी की फॉर्म जो है वो उस तरीके से नजर नहीं आई है जब से उन्हें कप्तानी मिली, लेकिन कहीं ना कहीं जीत मैटर करती है, अंत मैटर करता है कि आपका रिजल्ट कैसा आए। आपका पॉजिटिव रिजल्ट है तो कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी कमियां छिप जाती हैं। लेकिन भारतीय टीम ने इस मुकाबले में, जैसे कुणाल ने भी कहा, कि पूरा एज था, पूरा दबदबा यहाँ पर भारतीय टीम का भी देखने को मिला। पहले मैच में जिस तरीके से स्टार्ट मिल गया था, बारिश की वजह से वो मैच रद्द हुआ। दूसरे मैच में एक बड़ी हार मिली थी भारतीय टीम को, जहां पर बल्लेबाजी नहीं टिकी, गेंदबाजी नहीं टिकी, और जो हमने कॉम्बिनेशन के साथ छेड़खानी की थी वहां पर भी कुछ काम किया गया। अगले 2 मैच में भारतीय टीम ने बाउंस बैक किया और सीरीज को फाइनली अपने नाम कर लिया। तो एक बड़ी जीत, एक बड़ी कहीं ना कहीं जीत है सूर्या की कप्तानी में, और फाइनली ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बिल्कुल जी, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराना हमेशा एक स्पेशल चीज होती है। बेशक ऑस्ट्रेलिया के फ्रंटलाइन पेसर्स जो हैं वो नहीं खेल रहे थे, क्योंकि उनको एशेज सीरीज की तैयारी के लिए कुछ को बाहर निकाला गया, कुछ एक आधा उस तरीके से फिट नहीं थे, मगर वो मैटर ऑस्ट्रेलिया का है, वो इंडिया का मैटर नहीं है। इंडियन टीम ने यहाँ पर जो है बेटर खेल दिखाया। सबसे छोटे फॉर्मेट के अंदर लगातार टीम इंडिया अच्छा कर रही है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी के अंदर अभी तक एक सीरीज टीम इंडिया हारी नहीं है, और ये लगातार छठी सीरीज जीत है, जिसमें एशिया कप को भी आप काउंट कर लो। ये बहुत मायने रखता है जिस तरीके से ये मोमेंटम चल रहा है 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए। ये एक बड़ा बूस्ट है कि आपने ऑस्ट्रेलिया में जीता है। चलिए जी, अब जैसे अंकिता बता रही थी, लगातार 5 मैच की सीरीज थी। 5 मैचों का हाल जो है ना आपको दिखा देते हैं। 5 मैच का ना वो ग्राफिक्स दिखाएं जिसमें क्लियर हो जाएगी सिचुएशन। ये जी, पहला मैच बारिश के कारण रद्द हुआ। दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से जीता। तीसरा मैच भारत ने 5 विकेट से जीता। चौथा मैच भारत ने 48 रन से जीता, और 5वां मैच बारिश के कारण फिर रद्द हो गया, और टीम इंडिया ने सीरीज 2-1 से अपने नाम यहां पर कर ली। एक बड़ी जीत इंडियन टीम को मिली। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने आए थे, टेस्ट फॉर्मेट में
खेली जाती है उसमें हार मिली थी, वनडे सीरीज में हार मिली, 3 मैच की वनडे सीरीज थी, एक ही मुकाबला आखिरी वाला जीत पाए। यहां पर T20 आई सीरीज टीम इंडिया ने जीती है। फोकस भी अब 2026 T20 वर्ल्ड कप की तरफ है और उसी फॉर्मेट में इंडियन टीम ने कामयाबी हासिल की है। जीत जीत होती है, वो कॉन्फिडेंस आपको देती ही है, वो आपका मनोबल बढ़ाती ही है। अब उसके अंदर कोई याद नहीं रखता कि भाई वो 2 मैच बारिश में धुले थे, उनका नतीजा यहां भी जा सकता था, वहां भी जा सकता था, कहीं भी जा सकता था, मगर टीम इंडिया ने उस धुले हुए मैचेस के अंदर भी अच्छी स्टार्ट यहां पर की थी और इस मैच में भी जो है वो टीम इंडिया ने अच्छी यहां पर स्टार्ट जो है वो ले ली थी। टॉस हारे थे मगर उसके बावजूद 52 रन बना लिए थे 4.5 ओवर्स में, विच इज गुड इनफ। उससे ज्यादा आप क्या ही और एक्सपेक्ट करोगे, कोई विकेट भी गिरा नहीं था। ऑस्ट्रेलिया ने 2 कैचेस छोड़े थे, वो भी अभिषेक शर्मा के। अब आप फिर उसका हरजाना भी भुगतने को तैयार है। एक तो मैक्सवेल ने लड्डू कैच जो है वो हाथ में छोड़ दिया था। अभिषेक शर्मा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है सीरीज, टू बी करेक्ट सीरीज जो है वो बने हैं। 163 रन उन्होंने यहां पर बनाए हैं। दिखाएं जी अभी इस मैच में दोनों का आंकड़ा दिखा दें, शुभमन गिल का भी और अभिषेक शर्मा का भी। शुभमन गिल इस मैच में बहुत फ्लॉलेस नजर आए। अभिषेक शर्मा नाबाद 23 रन बनाए, 13 गेंदों का सामना किया, 2 जीवनदान भी मिले, एक चौका एक छक्का निकला। दूसरी तरफ शुभमन गिल थे, उनको एक पॉइंट जैसे प्रूव करना था, वो तो अलग ही नजर आ रहे थे। 29 नाबाद रन बनाए, 16 गेंदों का सामना किया, 6 चौके लगाए उन्होंने। स्ट्राइक रेट जो है कमी देखने को मिलता है कि अभिषेक से ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हो, मगर कर रहे थे इस मैच के अंदर। वो मैच जो है वो आगे उस तरीके से नहीं जा सका, मगर बढ़िया जो है स्टार्ट इंडियन टीम को मिल गया था। रन रेट 10 से ऊपर का यहां पर इंडियन टीम का था एंड दे वर ऑल गन ब्लेजिंग। चलिए जी, अब जो मैच नहीं हो सका उसका तो कुछ नहीं कर सकते। सीरीज भारतीय टीम के नाम हो गई। अभिषेक शर्मा जो है प्लेयर ऑफ द सीरीज यहां पर चुने गए हैं। अभिषेक शर्मा ने एक रिकॉर्ड अपने नाम किया है, बड़ा रिकॉर्ड। पहले उस रिकॉर्ड की बात करते हैं, फिर अभिषेक शर्मा पर अलग से बात यहां पर जो है वो करेंगे। ब्रिस्बेन में अभिषेक शर्मा ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। T20 आई में गेंद के हिसाब से सबसे तेज 1000 रन जो है अभिषेक शर्मा के नाम हो गए। 528 गेंदों पर अभिषेक ने पूरे किए 1000 T20 आई रन। अभिषेक ने सूर्य कुमार यादव का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सूर्य कुमार यादव ने 573 गेंदों पर जो है 1000 T20 आई रन पूरे किए थे। अब एक भाई गेंद के हिसाब से तो सबसे तेज जो है वो अभिषेक शर्मा है। पारियों के हिसाब से विराट कोहली है। विराट कोहली ने 27 पारियों में 1000 रन पूरे किए थे, इन्होंने 28 पारियों में किए हैं। विराट के बाद इनका नाम लिखा जाएगा, मगर गेंद के हिसाब से यहां पर अभिषेक शर्मा जो है वो आगे निकले हैं। अभिषेक शर्मा प्लेयर ऑफ द सीरीज बनने के बाद उन्होंने कुछ बोला भी है, मैं जरा बता देता हूं। आप एक बार जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ भी दिखा दें। मैं अभिषेक शर्मा ने क्या बोला है वो बता देता हूं कि भाई उनका क्या टेक है, किस तरीके का पहला ऑस्ट्रेलिया उनका दौरा था, क्या वो सोच रहे हैं जी। वो सोच रहे हैं कि भाई आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस टूर। आई वॉज एक्साइटेड फ्रॉम द टाइम द सीरीज वॉज कन्फर्म्ड। पिचेज आर बैटिंग फ्रेंडली। आई फील आई कुड हैव गॉटन बिग स्कोर्स बट वी हैव डन वेल इन दिस सीरीज। द वे हेजलवुड वॉज bowling was very would be useful. I enjoyed the battles with him. I was practicing for this kind of bowlers because that's how you build the momentum. My captain and coach give me the responsibility to play freely and start big. They have given me clarity and space to go and express myself. T20 World Cup is one of the biggest tournaments. It will be dream come true if and I get to play there. I'll make sure I'll be ready for it. तो अभिषेक शर्मा ने क्लियर कर दिया कि वो इस सीरीज का इंतजार कर रहे थे। यहाँ की पिचेस उनको बड़े मजा आया खेल के। बस एक मलाल उनको ये है कि वो एक बड़ा स्कोर जो है ना वो उस तरीके से नहीं बना पाए, मगर बोल रहे हैं कि अच्छा हमने खेला, ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले हमने अच्छा खेला और आए वो भी T20 वर्ल्ड कप ही कर रहे हैं जो अब जो है 2 ढाई 3 महीने ही दूर है। बिल्कुल। और देखिए ये भरोसे वाली बात होती है कि वो बिलीव आपके अंदर है और वो हमें भी अब बिलीव होने लगा कि जब भी अभिषेक मैदान पर होते हैं और आते ही वो चौके और छक्कों से स्वागत भी करते हैं और वही इंटेंट जो है वो हर एक मैच में उनका देखने को मिला। जिस तरीके से दूसरा मैच मेलबर्न में खेला गया था, वहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की थी, भले ही वो मैच हम हार गए थे लेकिन वहाँ पर उनका इंटेंट काफ़ी बढ़िया था। वो जो लगातार हम बातें कर रहे हैं कि वो जो स्लॉट है ओपनिंग का और T20 फॉर्मेट में वो कहीं ना कहीं फिट होते वहाँ पर दिखाई दिए। और सबसे बड़ी बात है कि हर कोई एक बड़ा टूर्नामेंट खेलना चाहता है, वो एक बड़ी टीम का हिस्सा होना चाहता है और वो उन्होंने करके दिखाया। जब तक आप प्रूफ नहीं करेंगे, जब तक आप वो उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं करेंगे, तब तक आप जो है वो किसी भी टीम का हिस्सा नहीं हो सकते, जो कि अभिषेक ने किया भी है। शुरुआत में उससे गलतियां हुई, जब जिम्बाब्वे दौरा उनका था तो बैक टू बैक जब वो डक पर आउट हुए थे, उसके बाद शतकीय पारी उनके बल्ले से आई थी तो इतना बिलीव नहीं हुआ था। लेकिन जब आपको मौके मिलते हैं उस मौके का इस्तेमाल आपको करना आना चाहिए, जो कि अभिषेक ने किया भी। और वो अगला टारगेट हर किसी का है, हर किसी का सपना है कि भाई T20 फॉर्मेट का हिस्सा हो और खासतौर पर वर्ल्ड कप का हिस्सा हो और ये अपने
आप में बहुत बड़ी बात होती है कि ये बिलीफ सिस्टम, और डेफिनेटली उन्होंने अपनी जगह पक्की कर लिया हर एक मैच में। जिस तरीके से उनका इंटेंट था, जिस तरीके से पावर प्ले का इस्तेमाल भी करते हैं, आज के मैच में भी हमने देखा कि जब मैच रद्द नहीं हुआ था उससे पहले जब बल्लेबाजी करने आए तो इंटेंट काफी बढ़िया था। तो कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा एक डिजर्विंग प्लेयर है और उनका कंट्रीब्यूशन इस मैच में काफी बढ़िया दिखाई और दिया। भाई आप देखिए एशिया कप के बाद, एशिया कप में भी प्लेयर ऑफ द सबसे ज्यादा टूर्नामेंट रन्स भी थे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी वही थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। ऑरा जो है वो उनका बढ़ता चले जा रहा है। वो पारियां जो है वो ऑस्ट्रेलिया में अब आप पहले दौरे पे उस तरीके से एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे कि आपने उनको लाइसेंस भी दे रखा है कि वो 200 के स्ट्राइक रेट से खेलें और आपको जो है 100 रन चिपका के भी दे दें T20 आई में। वो इतना आसान नहीं होता, मगर वो अपना काम कर रहे हैं। उनके लिए बड़े अच्छे माइंड में ना वो चल रहे हैं, बड़े अच्छे स्पेस में वो यहाँ पर चल रहे हैं। इसी के साथ, इसी जीत के साथ टीम इंडिया ने अपना ऑस्ट्रेलिया में 100% रिकॉर्ड कायम रखा है। भाई 100% रिकॉर्ड किस हिसाब से? इस हिसाब से कि भाई ऑस्ट्रेलिया में इंडियन टीम ने कोई T20 आई सीरीज हारी नहीं। 2012 में गए थे, ड्रॉ हुआ। 2016 में गए, इंडिया जीती। 2018 में गए, ड्रॉ हुई थी सीरीज। 2020 में जीते थे, 2025 में जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कोई भी T20 आई सीरीज इंडियन टीम जो है वो हारी नहीं है, विच इज़ ए बिग थिंग। और ये जो है कॉन्फिडेंस जो है ये आगे भी इंडियन टीम के काम यहाँ पर आता रहेगा। चलिए जी, सूर्य कुमार यादव की बात करेंगे, मगर उससे पहले जो है यहाँ पर ये बताएं कि भाई क्या जो है मिचेल मार्श ने भी जो है यहाँ पे कुछ बयान दिया। मैं बस उसी को ढूंढ रहा था, जैसे ही मिल जा रहा है बस आपको बता रहा हूँ। सूर्य कुमार यादव से ही पहले बात करते हैं जी। सूर्य कुमार यादव ने बोला, वेदर इजंट इन अवर कंट्रोल, क्रेडिट टू ऑल द बॉयज टू बाउंस बैक आफ्टर लूजिंग द फर्स्ट गेम, बॉलर्स fast and spin know their roles really well. Bumrah, Arshdeep and the spinners are all doing really well. They bring a lot to the table, plan for things and execute them, which is what you want. Good headache to have with the World Cup coming up. We have 2-3 series which offer us a great build-up. I saw recently what happened with the women's team who won the World Cup. There is a lot of excitement, support and responsibility at home. Exciting tournament, but still a couple of series to go. बात अब ना यहाँ से सीधा वर्ल्ड कप की होगी, बिल्कुल ठीक है। वो बोल रहे हैं भाई वर्ल्ड कप से पहले एक अच्छा हेडेक है। हेडेक इसलिए क्योंकि भाई आपके पास प्लेयर्स बहुत हैं। अब आप किसको चुनो किसको नहीं चुनो, चलो वो हेडेक तो बात का है, मगर आप लगातार जीत रहे हो, वो एक अच्छी चीज़ है। आपके रन नहीं बन रहे, सूर्य कुमार यादव के रन उस तरीके से नहीं बन रहे, ये एक सबसे बड़ा कंसर्न है क्योंकि वो कप्तान है और आपके T20 आई में बेस्ट बैटर्स रहे हैं। अब उस तरीके से पिछले एक साल से एक भी अर्धशतक उन्होंने इस फॉर्मेट में नहीं बनाया। मगर देखिए बड़ा खिलाड़ी होता है ना, वही रोहित शर्मा वाली बात होती है, उसके लिए ये सब मैटर नहीं करता। जब आप इतने साल खेल लेते हो ना, तो फिर फॉर्म बस एक मैच दूर होती है। और फिर इंडिया में मैचेस होंगे तो वहाँ की पिचेस का मिजाज भी जो है वो आपके हिसाब से है, ठीक है। तो फिर आप वहाँ पर जल्दी से फॉर्म में लौट भी सकते हो। और अभी भी कुछ 1-2 सीरीज़ हैं जो आपको बिल्डिंग टू दी वर्ल्ड कप जो है वो खेलनी है, तो ज़्यादा चिंता की बात होनी नहीं चाहिए। अंदर खाने सूर्या को ये चिंता ज़रूर होनी चाहिए, टीम मैनेजमेंट को शायद जो है रिलैक्सेशन ज़रूर यहाँ पर रहेगा। चलिए जी, मिचेल मार्श ने क्या कहा, विरोधी कप्तान ने, वो आपको बता देते हैं। उन्होंने बोला, भैया कांट रिमेंबर द लास्ट टाइम वी प्लेड दी सीरीज विदाउट रेन, ठीक है। इट वॉज गुड सीरीज, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडियन टीम, ए लॉट ऑफ लर्निंग पॉजिटिव टू टेक, स्पेशली especially the flexibility in the World Cup year. We will be back to the full strength for the World Cup. BBL will hopefully help. और साथ में उनसे पूछा गया कि भाई वर्ल्ड कप में कप्तानी कौन करेगा, तो उन्होंने बोला मैं करूंगा, पैट कमिंस नहीं करेगा, ठीक है। तो उन्होंने साफ बोल दिया कि भाई कप्तान जो है वो मैं रहूंगा, और अभी BBL होगा तो उससे प्रिपेयर करेंगे। और साथ में उन्होंने बोल दिया जब वर्ल्ड कप आएगा तो हमारी फुल टीम जो है ना वो होगी और हम अपना वहाँ पर कोशिश करेंगे। यहाँ से जो सीखा है उसको जो है आजमाने की जो है उसको ठीक करके अपना आने की जो है वो कोशिश यहाँ पर ज़रूर होगी। मगर ऑस्ट्रेलिया फॉट वेल विदाउट देयर फुल स्ट्रेंथ टीम, उन्होंने जो है अच्छी फाइट जो है यहाँ पर ज़रूर देने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की है। सूर्य कुमार यादव की फॉर्म के ऊपर हम बात कर रहे थे, चलो जी, वो तो अब एक एरिया ऑफ कंसर्न ना मोटा मोटा वही रह गया अंकिता, क्योंकि देखिए आप अगर शुभमन गिल को देखें, पिछले दिनों जो है वो कुछ ऑस्ट्रेलियन ने भी बोल दिया था कि भाई इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। जब आप दूसरे फॉर्मेट में अच्छे कर रहे होते ना एक फॉर्मेट में, तो दूसरे फॉर्मेट में भी वो रब कर जाता है और वो दिख रहा है। ऐसा नहीं है, अब आपने उनको इस सीरीज़ में लेके आए हो, मतलब एशिया कप से अगर आप लेके आए हो तो प्रोग्रेस दिख रही है। अब आप एकदम से उस तरीके का एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हो। और इस मैच में भी दिखा कि 180 का स्ट्राइक रेट, आईपीएल में भी उन्होंने पिछला आईपीएल जो बीता था वहां पर भी स्ट्राइक रेट अच्छा था। उनके साथ मैटर फॉर्म का नहीं, थोड़ा सा स्ट्राइक रेट का है। वो स्ट्राइक रेट वो एडजस्ट कर लेंगे। जो बड़ा मैटर रह गया है
आप गेंदबाजी में देखें सब चीज़ सॉर्टेड है, आपके पास ऑलराउंडर्स हैं, आपके पास बैटिंग ऑर्डर में आप खुद उसको सॉर्ट आउट नहीं कर रहे, नहीं तो वो भी सॉर्टेड है। आपके पास जो एक क्वेश्चन मार्क जो रह गया, जो इस सीरीज के शुरू होने से पहले भी था, इस सीरीज के शुरू होने के बाद भी है, वो सूर्य कुमार यादव की फॉर्म ही है, क्योंकि वो बल्ले से परफॉर्म उस तरीके से नहीं कर पा रहे। एशिया कप में भी नहीं किया था, यहां पर भी नहीं किया। बिल्कुल, और देखिए वो कंसर्न तो रहेगा क्योंकि एक ऐसा बल्लेबाज जो हमेशा से हमने T20 फॉर्मेट में जिस तरीके से बल्लेबाजी उनकी देखी और उसके बाद से उन्होंने कई सारे रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए, तो ये दर्शाता है कि अगर आप में वो कैलिबर है, वो पोटेंशियल है और आपने वो किया है, तो अभी क्यों नहीं हो रहा है। भले ही आप जीत रहे हैं सीरीज, भले ही आपको यहाँ पर जो है वो एक छूट मिल रही है कि चलिए सीरीज यहाँ पर आप जीत रहे हैं और जो भी कोच और कप्तान के बीच में सहमति मिल रही है, माइंडसेट मिल रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपनी फॉर्म को भी जो है वो आपको बरकरार रखना पड़ेगा, क्योंकि एक लंबा अरसा हो गया, पिछले 1 साल से आपके बल्ले से जो है वो हाफ सेंचुरी भी नहीं आई। तो इन 5 मैचेस में 84 रन बनाए टोटल। बिल्कुल, तो मतलब 100 भी आपका नहीं है, तो ये दर्शाता है कि आपको बल्लेबाजी में ध्यान देने की बहुत जरूरत है। अगर आप नंबर 3 नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हैं और वहां से आपको मैच में टाइमिंग भी मिलता है, तो आप वहां पर अगर बल्लेबाजी अच्छी नहीं करेंगे तो भले ही जीत आपको मिल रही है, लेकिन एक मैच जो है वो कभी भी आपको वहां पर हार सकते हैं और वो सीरीज या फिर वो टूर्नामेंट आपके हाथ से जा सकता है। तो उसके लिए अपनी फॉर्म को बरकरार रखना पड़ेगा। भले ही आप बहुत बड़ा रन ना बनाए, बहुत ही बड़ा स्कोर बोर्ड पर रन ना लगाए, लेकिन उसके लिए जो है वो आपको कुछ रन बनाने पड़ेंगे और एक अच्छा रन बनाना पड़ेगा। और खासकर स्ट्राइक रेट की लगातार बात हो रही है शुभमन गिल की, तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी फॉर्मेट से स्विच करते हैं दूसरे फॉर्मेट में, थोड़ी सी दिक्कतें होती है, लेकिन वो दिक्कतें बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। 5 मैचेस में 4 मैचेस खेले जहां पर एक स्ट्राइक रेट कंसर्न रहता है। अगर आप T20 फॉर्मेट खेलते हैं तो कहीं ना कहीं मैटर ये करता है कि आप स्ट्राइक रेट जो है वो बरकरार रखें, एक अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करेंगे तभी आप, क्योंकि अब T20 फॉर्मेट में 150 160 रन नहीं मैटर करते, अब और भी ज्यादा रन मैटर करते हैं, 300 पार भी हो जाते हैं, 250 के पार स्कोर बन जाते हैं। तो जहां से सलामी बल्लेबाजों के लिए एक अच्छा टाइम होता है वहां पर पिच पर समय बिताने का, तो कहीं ना कहीं गिल को वो बातें ध्यान में रखनी होगी। अगर यहाँ से सीरीज अगर हारते आप, तो कहीं ना कहीं सवाल आपके बल्लेबाजी पर उठते, आपकी फॉर्म पर उठते, लेकिन हाँ यहाँ से जीत मैटर करती है। तो अब अगली जो सीरीज होगी, अगला जो टूर्नामेंट होगा, वहां से भारतीय टीम के इन 2 खिलाड़ियों को जो है वो सबसे ज्यादा फोकस करना होगा अपनी बल्लेबाजी को लेकर, कि खासकर सूर्य कुमार यादव को लेकर, क्योंकि सूर्या जो है जब से कप्तानी मिली है, तो भले आप सीरीज जीते हो, भले आप टूर्नामेंट जीते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बल्लेबाजी पर वो कंसर्न होगा, जो शायद सूर्या जो है वो बखूबी जानते हैं। जैसे आपने कहा कि जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे बल्लेबाज इतने सालों से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उन्हें पता होता है कि सिर्फ एक मैच जो है वो आपकी फॉर्म को बना सकता है, तो शायद वो प्रोसेस जो है वो करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा। लेकिन सूर्या हाँ एक बड़ा कंसर्न है और वो कंसर्न जो है वो जल्दी ही टूट सकता है अगर वो उन्होंने अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान दे दिया। तो डेफिनेटली ये सीरीज भारतीय टीम के लिए जो है वो राहत भरी सांस भी इसलिए होगी, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया आप जाते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें होती है। ODI फॉर्मेट में जो सीरीज हुई थी वहाँ पर आपको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन यहाँ पर भारतीय टीम की एक बड़ी जीत और बड़ा मोटिवेशन यहाँ पर भारतीय टीम के लिए देखने को मिला है। बिल्कुल जी, गौतम गंभीर की भी कुछ बातें जो हैं वो सही साबित हो रही हैं भाई, कि भाई ऑलराउंडर्स को तवज्जो दे रहे हैं, जिस तरीके से सोच रहे हैं उस तरीके से चीजें, देखिए नतीजा मैटर करता है, नतीजा ठीक है तो वो सोच ठीक है, नतीजे मिल रहे हैं तो सब कुछ ठीक है, तो फिर उस पर जो है चलते रहेंगे, चाहे वो कई लोग उससे एग्री करें या फिर ना करें। चलिए जी, अब इससे आगे बढ़ते हैं और एक दूसरी टूर्नामेंट की बात करते हैं जहां पर टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है और एक ही दिन में 3 मैच हार का सामना करना पड़ा है। हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट की हम बात कर रहे हैं, दिखाएं जी, एक दिन में लगातार 3 मैच हारी है टीम इंडिया। हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट में बुरा हाल हुआ है, कुवैत ने हरा दिया, नेपाल ने हरा दिया और UAE ने हरा दिया। दिनेश कार्तिक कैप्टेंसी कर रहे थे, रॉबिन उथप्पा भी उस टीम के अंदर थे। एक मैच टीम इंडिया ने जीता था, वो पाकिस्तान से जीता था, वो भी DL नियम के थ्रू जीता, बारिश हो गई थी तो डकवर्थ लुइस नियम लग गया और नहीं तो वो मैच भी पाकिस्तान जीत सकता था। तो ये एक टूर्नामेंट जो है 6 ओवर का इसमें मैच होता है, 6 खिलाड़ी खेलते हैं, वहाँ पर इंडियन टीम को जो है हार का सामना करना पड़ा है। थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग टीम भेजनी चाहिए कंपैरेटिवली। अगर हम दूसरी टीमों देखें तो उनके बड़े मतलब ऐसे नहीं कि बहुत टाइम हो गया रिटायर हुए खिलाड़ी जो है उसमें खेल रहे हैं, थोड़े से फिट एंड फाइन खिलाड़ी खेल रहे हैं, इसलिए वो नतीजे भी मिल रहे हैं। इंडियन टीम जो है वो थोड़ी सी हल्की चली गई वहाँ पे। बिल्कुल, और जब दिनेश कार्तिक की बात हो तो आपको फिर RCB का वो मैच याद आता है जहाँ पर एक लोन वॉरियर की तरह मैच को जिताया था। हालांकि ट्रॉफी उस वक्त नहीं जीत पाए थे, लेकिन हाँ उनकी कहीं ना कहीं फॉर्म अच्छी थी, लेकिन बहुत सालों मतलब बहुत साल नहीं हुए यहाँ पर T20 फॉर्मेट को अलविदा कहे हुए, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की फॉर्म दिखाई दी भारतीय टीम की और खासकर कुवैत
और नेपाल से और यूएई से अगर आपको हार मिलती है तो फिर आप देख लीजिए कि आपकी बल्लेबाजी कैसी है, आपकी स्ट्रेंथ कैसी है, तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान और फोकस करने की जरूरत है। और दिनेश कार्तिक और बहुत बड़े प्लेयर के तौर पर माने जाते हैं, और इस तरीके से अगर आपको हार मिलती है छोटी टीम के खिलाफ तो फिर मतलब थू मैम तो होती भी है, और हम भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप इस तरीके से बल्लेबाजी करें, गेंदबाजी करें। और जब आप छोटी टीम से हारते हैं तो ना तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट थोड़ी सी क्लैरिटी इसमें ये नहीं है कि ये बीसीसीआई टीम, मेरे को तो नहीं लगता बीसीसीआई ये टीम सिलेक्ट करके भेजती है, थोड़ा जानकारी उस पर मिल नहीं पाई। नहीं तो जो है ना, कोई भी जब आप इंडियन फ्लैग को या इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो और खास तौर पर क्रिकेट में कर रहे हो, तो फिर आप कुवैत और नेपाल से नहीं हार सकते हो, मतलब, और वो भी एक दिन में 3 मैच नहीं हार सकते हो, ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर ये एरिया ऑफ कंसर्न जरूर है। फिर जो भी ये टीम सिलेक्ट कर रहा है या जैसे भी हो रहा है उसमें जो सोचना पड़ेगा, या फिर बीसीसीआई को भी दखलंदाजी थोड़ी सी यहाँ पर करनी पड़ेगी। चलिए जी, इस तरीके से जो है इस सीरीज का अंत हुआ और इंडियन टीम ने बाजी मार ली है। अब खुशी खुशी इंडियन टीम जो है वो वापस आएगी। श्रेयस अय्यर का अपडेट है, कुछ वापस आ चुके हैं या आना है? क्योंकि सूर्या ने बोला था ना साथ ही लेके आएंगे। हाँ, अभी तो हो आई थिंक सकता है अपडेट तो नहीं है, बट हाँ, हाँ, हो सकता है साथ ही वापस लेके जाएंगे। आएंगे। और अच्छी बात यह है कि जीत के साथ लेके आए, ट्रॉफी के साथ लेके आएंगे। चलिए जी, अब हम दोनों को इजाजत दीजिए। जो भी अपडेट्स होगा आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। स्पोर्ट्स 9 को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए।